हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है? वैसे तो हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक कम्युनिकेट करते रहते हैं, लेकिन अगर उसे एक डेफिनेशन के तौर पर किसी से पूछें तो बहुत ही कम लोग उसे डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। Communication is the process of exchange ideas, thoughts, or information between two or more peoples to create understanding. संचार का अर्थ है तथ्यों, सूचनाओं एवं आवश्यकताओं को सभी तक पहुंचाना। संचार का उद्देश्य विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं को भाषा, संकेतों या लेखक द्वारा विनिमय करना है। एस्डेल ने कहा था, कम्युनिकेशन विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या मानने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के तहत ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन दो तरीके से करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस वेयर इंफॉर्मेशन फ्लोज ओनली in one direction from the sender to the receiver. There is no feedback or response from the receiver. For example, television or radio broadcasting, announcement from a teacher to student, traffic signals. टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न्स में कोई भी न्यूज़ या नेता का भाषण वगैरह जो भी आता है, या रेडियो में कुछ भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है जिसे हम सुनते हैं, उसमें ना तो कोई फीडबैक देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। उसी तरीके से कॉलेज, स्कूल्स या ऑफिस में कोई भी अनाउंसमेंट होती है, वहाँ पर अगर कॉलेज में या स्कूल्स में अनाउंसमेंट होती है, टीचर्स द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं या और रिस्पॉन्स करते हैं, ना कोई फीडबैक नहीं देते। इस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स में आप देखते होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं जिसमें इंडिकेट किया जाता है। 3 लाइट्स होती हैं जिसमें आपको रुकने का संकेत होता है, चलने का होता है। तो ये सारे जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जब भी अब कोई वाहन चलाता है, जैसे कार है, बसेस हैं या फिर 2 व्हीकल्स हैं, तो जब भी आप सफ़र करते हो रोड में तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स मिलते हैं और आप उन एरोज़ को या उन सिग्नल्स को देखकर ही फॉलो करते हो। तो जिसमें आप कोई फीडबैक नहीं देते हो, जस्ट आप बस रिस्पॉन्स करते हो। इसी तरीके से वन वे कम्युनिकेशन होता है। हाँ, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन, इसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है तथा अन्य दूसरे लोगों द्वारा सुना जाता है। तो आप समझ गए कि वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अब हम जानते हैं टू वे कम्युनिकेशन क्या है। टू वे कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन फ्लोज इज बोथ डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर एंड बैक। टू वे कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम जो सेंडर है और रिसीवर दोनों ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चाहे तो आप फेस टू फेस डिस्कशन ले लो, कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती है जिसमें आप फेस टू फेस कोई भी बातें, अपने आइडियाज़ वगैरह रखते हो, तो वहाँ पर ओनली सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रख रहा होता है। मीटिंग में जितने भी सदस्य जुड़े हैं वो अपने अपने विचारों को साझा करते हैं और एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। इसी तरीके से टेलीविज़न्स कॉल या मतलब टेलीफोन्स कॉल्स हो गया, तो टेलीफोन्स कॉल में आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हो तो ऐसी बात तो है नहीं कि आप ही सिर्फ बात कर रहे होते हो और सामने वाला कोई रिएक्ट नहीं करता है। आप जब भी किसी से कॉल कर रहे होते हो तो आप जो भी बोलते हो उसके बाद आपके विचारों को सुनकर फिर वो रिएक्ट करता है और अपने विचारों को साझा करता है। तो
टू वे कम्युनिकेशन में इसमें मतलब कि दोनों के बीच सेंडर एवं रिसीवर के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो टू वे कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे कि टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अब हम जानते हैं कि बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन के प्रकार कितने होते हैं। तो कम्युनिकेशन